आज का जो रिव्यू है वो ध्यान से समझना। एक एक टॉपिक पर हम बात करेंगे। ईशा और अभिषेक ये लोग बैठे थे, ये लोग बात कर रहे थे। अब अभिषेक जो है वो ईशा से प्यार करता है, तो उसे कहा ना कहा ईशा से ये बात करनी थी। अभी भी हमारे बीच में है क्या रिलेशनशिप? अब ईशा बोलती है कि मेरा और तेरा रिलेशनशिप नहीं है, पर तेरा और मेरा बॉन्ड था ना, हम दोनों का जो बॉन्ड था उस चीज़ को मैं नहीं भूल सकती और इसलिए मैं तेरे साथ हूँ। अब अभिषेक तो बहुत प्यार करते हैं ईशा से, तो अभिषेक वहाँ पर ही आग बंद कर लेता है क्योंकि उसे चाहिए कि वो और ईशा फिर से एक हो जाए। तो अभिषेक वही दिमाग के अंदर लेके सो गया। अब होता क्या है, खानज़ादी ने टॉपिक निकाला और वो बंदा गर्म था तो उसे थोड़ा छेड़ दिया। अब खानज़ादी ने ये बहुत गलत कर दिया, ये जो बोल दिया कि फ़िज़िकली असॉल्ट करने आ रहा था। अभिषेक की आदत है कि अगर झगड़ा हुआ तो वो बोलता है, चिल्लाता है। अब अंकिता बीच में क्यों आई, सबसे पहले उसका आंसर देता हूँ। अंकिता को विकी ने क्या बोला, अभिषेक काफ़ी था खानज़ादे के लिए, तू क्यों बीच में गई? इसका रिज़ल्ट क्या है? विकी भाई आपका ही जवाब आपको देता हूँ। आपने खानज़ादे को क्या बोला था, ये जो तेरे साथ हुआ ना वो कितना सही है तुझे वक्त बताएगा। आप खुद ही भूल गए ये चीज़ को कि इससे टीआरपी बढ़ी, इससे आप और अंकिता भी दिखे। अब मेन बात पर, अंकिता और खानज़ादी के बीच में जब लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो खानज़ादी ने ना बहुत टाइम पहले बोला था ये जो सीरियल वाले ना ये लोग एक माहौल के हैं, ये लोग एक तरफ हैं। तो खानज़ादी के दिमाग में सब चीज़ें अलग अलग है। जैसे उसने अगली एक्सप्रेशन, मैंने एक्सप्रेशन को अगली बोला, कुत्ते भौंकते रहे, तो वैसे ही टीवी सीरियल कह दिया। अब अंकिता जो है वो भड़क गई कि अभी भी तो टीवी पर ही है, हम सब मेहनत करके आए हैं। अब वो चीज़ सुनकर अरुण, अनुराग और तहलका कि भाई हम भी मेहनत करके ही आए हैं तो हमें गलत नहीं ले सकती। अब यहाँ पर मुनावर ने बोला भाई वो तुमको नहीं बोल रही थी, वो तो खानज़ादी को बोल रही थी। तो ये लोग ने कहा उसने तुम लोग कहा। बस उस चीज़ की वजह से अब जो चल रहा था अभिषेक से अलग होकर अंकिता और खानज़ादी से हटके अब अरुण, तहलका और अंकिता हो गया। अब यहाँ पर अंकिता ने वो लोग को समझाने की ट्राई की, मुनावर भी उसके हिसाब से समझाने की ट्राई किया। तो इसमें जो थोड़े लोग हो गए वो लोग अरुण और तहलका की बातों से एग्री करेंगे और थोड़े लोग हो गए वो मुनावर की बात से एग्री करेंगे कि उसने खानज़ादी को बोला था। तो ये टॉपिक जब चल रहा है उस बीच क्या हुआ, नील आया। अब नील ने सुबह से ऐश्वर्या और अंकिता का प्रॉब्लम हुआ था, तब से नील सबके साथ जाके बात कर रहा है। तो नील क्या बोल रहा है, दो लोग का झगड़ा होता है तो विकी पहले बोलता है झगड़ा करने के लिए, फिर हस्बैंड जाता है एक तरफ, वाइफ जाती है एक तरफ। तो नील के दिमाग में भी विकी था। अब नील ने बीच में आके विकी को क्या बोला, हाँ वो टीवी के लिए ही गया था अंदर, बराबर है। नील ने आके विकी को क्या बोला, शांत हो जा। अब नील भी भरा पड़ा है, अभी तक नील एक भी बार ओपनिंग नहीं किया है। वो विकी का जो लेवल था वो क्रॉस हो चुका था, वो समझाते जा रहा है कि यार बड़ा इशू नहीं करना है, तुम लोग समझो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब हुआ क्या, नील ने फिर से बोला शांत हो जा। नील ने तीसरी बार चिल्लाया शांत हो जा। उसके बाद नील ने जब और गुस्से से बोला शांत हो जा तो विकी ऑलरेडी गर्म था और ऑलरेडी विकी जो है उसके ऊपर बिग बॉस इतने दिन से चढ़ा हुआ है। और उसके बाद विकी और अंकिता का भी आज झगड़ा हुआ था। अब वो जो विकी है उसने क्या किया कि भाई एक मजाक करते हैं ना वाइफ के साथ, मेरी हिम्मत के तेरे अलावा मैं किसे खिलाऊं। और अंकिता को बहुत दिन से क्या लग रहा था कि ये मुझे अटेंशन नहीं दे रहा, तो इसलिए अंकिता फटी और विकी का भी सब्र का बांध टूटा। फिर विकी भी फटा, फिर अंकिता शांत हो गई। तो अंकिता और विकी के दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी। उस बीच नील ने चिल्लाया, वो विकी को कहा ना कहा अलग लगा रहेगा। उसके बाद एक हैबिट होती है किसी किसी की कि भाई रहने देना, अरे तू जाना, अरे रहने देना, अरे। तो उसमें नील ऑलरेडी ओपनिंग नहीं की थी। नील ने बोला तूने मुझे टच क्यों किया, तूने टच कैसे किया? अब विकी ने पहले ट्राई किया, ठीक है रहने दे था, क्योंकि विकी को मेन अरुण लोगों को समझाना था। बट विकी भी फिर आपे के बाहर हो गया और विकी ने नील को कह दिया हाँ मारा धक्का तो क्या। तो एक तो नील को टच हुआ, सेकंड नील जो था उसने ये सोच लिया कि भाई तूने मुझे कैसे बोला कि धक्का मारा, तो मतलब तू बोलना क्या चाह रहा है। तो उससे वो मैटर और बढ़ गया और झगड़े हुए। ये सबके अंदर एक एडवांटेज क्या हुआ है मालूम है, पहले के जो बिग बॉस आते थे ना उसमें ना 2 जने झगड़े करते थे, बाकी सब छुड़ाते थे।
और अभी ये बार का बिग बॉस कैसे है मालूम है, हर कोई बीच में आ रहा है, हर कोई फट रहा है, तो कैमरा सब पे आ रहा है। तो एक्चुअली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब लोगों का फ़ायदा हुआ, सब लोग दिखे, वरना क्या होता वीकेंड पे जो लगता कि भाई ये कुछ नहीं कर रहा है वो निकलता। अब इसके बाद हम बात करते हैं मन्नरा और सोनिया। अब देखो क्या होता है मालूम है, सबसे पहली बात तो है ना, हर इंसान का है ना रिएक्ट करने का तरीका अलग रहता है। जो इंसान शांत दिखेगा ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्ट नहीं करेगा। वो शांत दिखेगा मतलब क्या है कि उसे नहीं करना है, पर जब वो करेगा शांत इंसान तो फाड़ डालेगा। अब ये जो सोनिया है उससे ये है कि मन्नरा में तो अक्ल ही नहीं है, पर मन्नरा में अक्ल नहीं है ऐसा नहीं है। मन्नरा का सीन एकदम सिंपल है कि वो भोली है, उसने अलग चीज़ें देखी है, उसके लाइफ के एक्सपीरियंस अलग है, सोनिया के लाइफ के एक्सपीरियंस अलग है, रिंकू के लाइफ के एक्सपीरियंस अलग है, अंकिता के लाइफ के एक्सपीरियंस अलग है, ऐश्वर्या नील के लाइफ के एक्सपीरियंस अलग है। हर बंदे ने अपनी लाइफ में तकलीफ़ देखी है, अच्छा टाइम देखा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है, वो सब सीख सीख कर वो ऐसा है, अभी वो जैसा है। हम एक इंसान को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये ऐसा है, नहीं ये ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। वक्त जो रहता है ना, वक्त उसकी लाइफ में वक्त ने उसे अलग बना दिया होता है। हर इंसान जो रहता है उसकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें गुजरती है, उसके बाद वो हर चीज़ का उसका लेने का तरीका अलग रहता है। अब सोनिया ने जो अलग अलग स्टेटमेंट पास किया, जैसे सोनिया मन्नरा को पहले कुछ समझ नहीं रही थी, सुबह आकर सुबह में मन्नरा के साथ ऊंची टोन में बात की, मन्नरा को पसंद नहीं आया। अब उसके बाद आज क्या हुआ, उसने रिंकू को क्या बोला मालूम है, आप तो समझदार हो ना। मन्नरा को बात हिट कर गई, क्या मैं समझदार नहीं हूँ, मेरी एजुकेशनल डिग्री देखनी है। मतलब मन्नरा का ये है कि मुझे भी यार कम क्यों समझ रहे हो, मैं ज़बरदस्ती का लड़ना नहीं चाहती, मेरे साथ लड़ो मत। अब उस वक्त सबकी फिरेली है, मतलब सोनिया की भी फिरेली थी, और उस वक्त मन्नरा भी आई तो उसकी और फिर गई और मन्नरा की भी फिर गई। जो चीज़ हम देखते हैं तीसरे या चौथे हफ्ते में, ये पहले हफ्ते में ही इतना सारा TRP दे दिया है। यह हो गई बिग बॉस की बातें। अब हम करते हैं हमारी बातें। मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करो 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग कर लो, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो और भी वीडियोस देखना मेरे चैनल पर। अगर आपको बाकी के वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।